मुझे जयराम से कोई गिला शिकवा नहीं, पूरे प्रकरण में जयराम का कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे एक बहन होने के नाते उससे यही तकलीफ लगा कि वो मेरे कांड करने के बाद टाइगर जयराम महतो बिल में छिप गए हैं। जी हां, बड़ा कांड करने के बाद या यूं कहे बड़ा कांड होने के बाद टाइगर जयराम महतो जी कहीं बिल में छिप गए हैं। जयराम महतो लापता हो गए हैं। दरअसल दोस्तों माफ कीजिएगा हमको, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जयराम महतो के विरोधी और JLKM पार्टी के विरोधी पार्टी यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जयराम महतो चुप हो गए हैं, जयराम महतो बिल में छिप गए हैं, जयराम महतो लापता हो गए हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा तमाम दर्शकों से, तमाम साथियों से, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा सच बताने जा रहे हैं। तो इस पूरे से सच को सुनने के लिए आपको तो वीडियो पूरा देखना ही न पड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। कांड क्या है, कहानी क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। कांड है और कहानी है रजनी रवानी जी का। रजनी रवानी जी, बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों को पता है मामला क्या है। रजनी रवानी जी का आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी जो है फरजान खान द्वारा दी जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा रजनी रवानी जी का आरोप है वो मैं कह रहा हूं। जयराम महतो से मिलने के बाद सीढ़ी पर उतरते समय फरजान खान, सुशील मंडल नामक दो व्यक्ति रजनी रवानी को फोटो दिखा करके धमकी देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रजनी रवानी जी कह रही हैं। इस मामले के बाद रजनी रवानी जी FIR दर्ज करती हैं। FIR दर्ज करने के बाद जयराम महतो जी फोन करके कहते हैं कि केस क्यों दीदी, आप केस क्यों की हो, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर भी रजनी रवानी जो है केस कर चुकी हैं। अब जो है JLKM पार्टी बर्बादी की ओर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, JLKM पार्टी बर्बादी की ओर है, ये वो कह रहे हैं जो JLKM पार्टी के विरोधी है। अब जरा हम सबसे बड़ी बात हम आपको आगे बताएं, उससे पहले रजनी रवानी जी को सुनाना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कहा है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। पहले वो सुनिए, उसके बाद हम एक बहुत बड़ा सच जो है जयराम महतो जी को लेकर बताएंगे। तो तमाम जयराम महतो के जो समर्थक है, जो जयराम महतो के शुभचिंतक है, जो जयराम महतो को पसंद करते हैं, वो लोग जरूर सुन के जाइएगा। पहले रजनी रवानी जी का ये इंटरव्यू सुनिए आप। मुझे जयराम से कोई गिला शिकवा नहीं, पूरे प्रकरण में जयराम का कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे एक बहन होने के नाते उससे यही तकलीफ लगा कि वो मेरी मदद कर सकता था। वो उसी समय बोलता कि दीदी तुमको पर्दा के पीछे नहीं जाना है, ये स्थगित हो गया है, लेकिन तुम चलो FIR करते हैं, उसको पकड़ते हैं, कौन दिया है नहीं दिया है। लेकिन ये उजागर बिल्कुल ये लोग नहीं कर रहा है। सुशील मंडल, फरजान खान, महफूज और सद्दाम हुसैन, ये लोग यहीं के हैं। महफूज और सद्दाम हुसैन ये पार्टी के लोग हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन है। कितने में डील हुआ, क्या हुआ, इन्होंने हमारा आंदोलन को बेचा, इसलिए हम चुपचाप नहीं रहेंगे। रजनी जी, जैसे सवाल हजारों हैं, कुछ सवाल जो है वो पूछूंगी। बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उस वक्त जब, या वीडियो जो अभी आया हुआ है जिसमें प्रवक्ता है जो और फरजान जी हैं, उनका कहना है कि जब आप वहाँ पहुँची थी तो उस समय काफ़ी लोग थे। जब आप जयराम जी से मिलने गई थी उस कमरे में कितने लोग होंगे और कौन कौन होंगे? अगर आप कमरे में सिर्फ हम थे जी, जो आशा दी थी वो थे, सुशील मंडल, फरजान और जयराम। अच्छा, कमरे में और कोई नहीं था। ओके, और ठीक है। और जो लोग थे, जिस लोग की बात कर रहे हैं वो लोग नीचे थे, ना कि ऊपर। और कुछ लोग जो आए हुए थे वो ऊपर छत पे थे। सीढ़ी के पास कोई नहीं था। कोई नहीं था? नहीं। तो सीढ़ी पर वाला वाकया जो है, जो आपका मेन स्टेटमेंट है कि आपको ब्लैकमेल किया गया फरजान खान और सुशील मंडल द्वारा, तो जब आप उतर रही थी तो आपकी दोस्त भी साथ में थी? नहीं, वो उनका हस्बैंड का फोन आया था। अच्छा, वो बात करते करते नीचे उतर चुकी थी और फिर आप उतरने लगी? हाँ, हम उतर रहे थे। तो उन लोग पीछे से आए? हाँ, पीछे से आके बोले हमको ब्लैकमेल किए। ब्लैकमेल किए, जो कि FIR में है।
बार बार बोलना हमको उचित नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो मान लीजिए उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया तो वो फोटोज और वीडियोस आपको वहाँ दिखाया? फोटो दिखाया हमको, फोटो आपको हाँ दिखाया फोटो है? दिखाया, वीडियो बोला हम लोग मेरे पास है, और लेकिन जयराम के सामने बोला कि हम लोग डिलीट कर चुके हैं, लेकिन वहाँ बोला कि फोटो वीडियो तो है। ये बात आपको दोनों ने बोली या किसी एक ने? वहाँ दोनों थे। दोनों थे। अब बोल कौन रहे थे? बोला ये सुशील मंडल। सुशील। सुशील मंडल। अच्छा, ये जो फोटो आपने उस वक्त गौर से देखा वो एडिटेड है या रियल लग रहा है? नहीं कैसा? समझ में आया, वो ऐसे दिखाया और ऐसे लेकिन उसमें आप अपने हाँ आप को हाँ देख पाए? हाँ हम थे आपत्तिजनक फोटो था। आपत्तिजनक। हम थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए उस टाइम, हम निकल के चले आए। उसके बाद फिर जयराम जी तक ये बात गई कि हमको ऐसे धमकी सुशील मंडल और फरजान खान ने दिया है? नहीं, हम नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय उसका जवाब सुन के हम शॉक्ड थे। जब उन्होंने कहा हमें कि दीदी आपका इज्जत का सवाल है, हम बहुत आपको मानते हैं, आपको बहन मानते हैं, जी आप थोड़ा सा बैक चले जाइए, पीछे हो जाइए दीदी। जी। बहुत दुख के साथ वो बोल रहा था। तो हम बोले ठीक है, तुम्हारा बात को भी हम मानते हैं, लेकिन घर आने के बाद वो हमको सल्यूशन नहीं लगा कि वो सल्यूशन नहीं है। आज हमको ये लोग ब्लैकमेल कर रहा, आगे चल के और हमको ब्लैकमेल किया जाएगा उस चीज़ के लिए, और इसका आधार कहाँ से जुड़ा हुआ है उस चीज़ को, मेरा मकसद है उस चीज़ को निकालना कि ये कहाँ से। एक भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए ये लोग इतना नीचे हद तक गिर गया। क्या ऐसा बात था, क्या ऐसा बात था? यदि हमको किसी को ब्लैकमेल करना रहता तो वो हमको आगे पीछे कर सकता था। जी जी। ये भूख हड़ताल के समय ही क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? 17 को ये बात हुई जब आप घर लौटी, उसके बाद फिर उसके बाद जयराम महतो जी से आपकी बात हुई? जयराम से बात मेरी हुई थी, मतलब आप जो आपने कंप्लेंट लॉन्च की है? हाँ थाना में जब हम कंप्लेन किए उसके बाद हमको जयराम फोन किया। उसके बाद लेटर वायरल होने के बाद या कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद? कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद मतलब हमको फोन किया। 21 तारीख? हाँ 21, देखना पड़ेगा समय। वो हमको शाम के टाइम फ़ोन किया था कि दीदी क्यों केस कर रहे हैं। हमने देखो, हम किसी तरह से दोनों को अपना छोटा भाई समझ के माफ़ भी कर देते, हम माफ़ भी कर देते, लेकिन मेरा सल्यूशन उससे नहीं ना होता। फिर हम छिप के बैठेंगे, हम क्या इंतज़ार करेंगे कि मेरा फ़ोटो और वीडियो मार्केट में घूमे, झारखंड में घूमे और लोग हमको ब्लैकमेल करे? तो इतना सहने के लिए तो हम रहते ही नहीं। इतना तो मेरे हस्बैंड थे कि हमको संभाले, हमको हिम्मत दिए कि आपको लड़ना है। जेल कैंप में कब जुड़ी हैं आप? जेल कैंप से हम लगभग 2 साल से जुड़े हुए हैं। सुशील मंडल और फरजान खान जी मतलब उससे पहले से जुड़े हुए थे? फरजान खान तो पहले से है, सुशील मंडल मेरे बाद ही आया होगा। आपके बाद? ये इतनी बैठ के हुई और बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप लोग मिले होंगे, इससे पहले कभी? नहीं, हम भले केंद्र में थे लेकिन हम मतलब उतना मीटिंग सीटिंग में हम लगभग क्षेत्र में ही ज़्यादा काम किए हैं। अच्छा। और महिलाओं के बीच ज़्यादा काम किए हैं। अच्छा। है ना, महिला का जितना भी टीम बन रहा था वो सब चीज़ में हम ज़्यादा फोकस किए, क्योंकि मेरा मेन मकसद ही वही था। इससे पहले अगर कभी मिली हो तो असुरक्षा का भाव लगता था कभी ऐसा? हम कभी इन लोगों से बात ही नहीं किए थे। कभी नहीं? कभी नहीं ना। इनका कांटेक्ट नंबर मेरे मतलब पास था। उस दिन पहली बार आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है? नहीं, हम मिले हैं, जैसे कि वो मीटिंग में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कुछ मीटिंग हुआ, पहुंचे हैं, आमने सामने हुए हैं, लेकिन हम बात नहीं किए इन लोग से कभी भी। अच्छा, ठीक है। मतलब उस तरीके की बातचीत जो है, और इसका उजागर हमको करना है तो करना है, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। अगर वो फोटोज इन केस रियल है या एडिटेड है, किस पे शक लग रहा है? वो ओरिजिनल क्रिएटर कौन है जिसने उस फोटो को सुनिए, बनाया? पहली बात कि ये रियल है कि क्रिएटर है, ये हमको नहीं पता है। क्रिएटर का बात यदि आया, ठीक है, क्रिएटर का बात यदि आया तो ये लोग सोच समझ के किए हैं। और यदि वो रियल है तो किसी को अधिकार नहीं है कि मेरा पर्सनल फोटो और वीडियो किसी का भी हो, वो सब रूल है कि आप उसको वायरल नहीं कर सकते हैं, किसी को अधिकार नहीं है उस चीज का। पहले कभी किसी ने आपको धमकी दी ऐसा कुछ? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ भी नहीं, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि किसी को धमकी देना भी रहता तो वो हमको पहले देता या बाद में देता। ये भूख हड़ताल के समय ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है? सद्दाम जी और महफूज जी जिनका नाम आ रहा है, उन पर मतलब आप जो हैं, आपका शक क्यों जा रहा है? उन दोनों कड़ी है, वो पार्टी केंद्र के लोगों के बीच और गांव के बीच का वो कड़ी है, क्योंकि वो यहीं के हैं, इसलिए हम आशंका के तौर पे इन लोगों का नाम दिए। यदि ये लोग सच हैं तो जाए थाना के सामने, प्रशासन के सामने अपने मोबाइल को दे, जांच करवाए और बिल्कुल मेरा शंका है उसको दूर कर दे।
वाह 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 वाह। रजनी रवानी जी ने जो कहा अगर आपने सुना हो तो सबसे पहले रजनी रवानी जी ने यही कहा कि इस मामले में जयराम का कोई दोष नहीं है। इस पूरे प्रकरण में जयराम महतो का कोई दोष नहीं है। जयराम महतो तो इसमें निर्दोष है। और बिल्कुल जयराम महतो का इसमें क्या दोष है जो जयराम महतो को लोग टारगेट कर रहे हैं। हम आपको आगे और भी कुछ बताएं, लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है फरजान खान पर, सुशील मंडल पर, जैसा कि रजनी रवानी जी ने लगाया कि जब सीढ़ी पर वो उतर रही थी तो फरजान खान और सुशील मंडल उनसे फोटो दिखाते हुए ये कहती है कि ये फोटो वीडियो वायरल हो जाएगा अगर आपने आंदोलन वापस नहीं लिया तो। लेकिन क्या ये सच है या झूठ है, ये हम नहीं कहेंगे। फरजान खान, सुशील मंडल क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। भी नहीं कहा है। वो सीढ़ी से उतरते टाइम वो जो एफआईआर कॉपी उन्होंने लिखा कि हम लोगों ने, जो आप सब पूरी दुनिया जानती है, हम चूंकि हमारा वो जो आरोप आप लोग पे लगा रही है वो आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। 0.01% भी उसमें सत्यता नहीं है। जब आप ये भी सुन लिए तो अब हम बोलना शुरू करते हैं। अब बिट्टू सिंह बोलना शुरू करता है। अब जरा ध्यान से और आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जयराम महतो डुमरी से विधायक और जेएलकेएम पार्टी का कर्ता धर्ता, समझिए जेएलकेएम पार्टी उन्हीं की है, केंद्रीय अध्यक्ष। अब जरा सवाल यह है कि क्या जयराम महतो इसमें दोषी है? क्या जयराम महतो की कोई गलती है? बताइए। जयराम महतो अगर रजनी रवानी को यह कहे कि दीदी आपकी इज्जत का सवाल है, आप जो है इस मैटर को यही क्लोज कीजिए, फोटो वीडियो वायरल हो जाएगा, आप आंदोलन वापस कीजिए और कुछ बैक हो जाइए, तो क्या जयराम महतो ये गलत बोले? मैं कहता हूं बिल्कुल भी गलत नहीं बोले, क्योंकि जयराम महतो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके जो नेता है, चाहे नेत्री है, चाहे उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे उनके पार्टी के कोई भी लोग हैं, उन पर कोई लालछन न लगाएं, कोई उनके पार्टी को बदनाम न करे। इसलिए जयराम महतो ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। लेकिन रजनी रवानी जी की भी कोई गलती नहीं। रजनी रवानी जी का भैया सीधा कहना है कि मुझे बताया जाए कि वो फोटो वीडियो किसने दिया, मैं केस वापस ले लूंगी, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन फरजान खान, सुशील मंडल, उनका कहना है कि ये एक अज्ञात ने, एक अनजान लोगों ने, एक अनजान आया और वो हमको दे के बोला कि रजनी रवानी जी को कहिए कि आंदोलन वापस ले ले, नहीं तो फोटो वीडियो वायरल हो जाएगा। तो फरजान खान और सुशील मंडल जो है वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो अनजान आदमी कौन था, वो किसने दिया। और रजनी रवानी जी का कहना है कि मुझे उस आदमी का नाम बताइए कि वो कौन दिया, फोटो वीडियो कहां से आया। जयराम महतो ये सब देख करके चुप बैठे हुए हैं। क्या बोलेंगे वो बेचारे? रे वो आदमी जयराम महतो को कौन समझ सकता है पता है? मैं समझ सकता हूं या वो समझ सकता है जो गरीबी से उठ करके उस पायदान पर पहुंचा है। जयराम महतो जिस गरीबी में पला बढ़ा और अपने मेहनत और संघर्ष से जिस पार्टी को खड़ा किया और आज जिस पद पर है, वो जयराम महतो का दर्द मैं समझ सकता हूं और वो जयराम महतो का दर्द वो समझ सकता है जो उस गरीबी से उठा हो, बाकी कोई नहीं समझेगा। आज जेएलकेएम पार्टी को अंदर ही अंदर लोग बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं ना, घर का विभीषण लंका दाहे, मतलब जो घर के ही लोग होते हैं, जो अपने ही लोग होते हैं, वही बर्बाद करते हैं पूरा साम्राज्य को। जेएलकेएम पार्टी को एक एक नेता को चाहिए मजबूती के साथ खड़ा रहे, जेएलकेएम पार्टी को आगे ले जाए, लेकिन लोग आपस में ही लड़कर झगड़ कर बर्बाद होना चाहते हैं। जयराम महतो जी चुप है क्योंकि वो अचंभित हो चुके हैं कि इतना मेहनत मैंने किया इस पार्टी को खड़ा करने में, इस पार्टी के लिए मैं इतना लड़ रहा हूं और ये लोग क्या कर रहे हैं। वो भी बेचारे क्या बोले, वो बोले तो बोले क्या जयराम महतो? क्या मैं गलत बोल रहा हूं दोस्तों? जरूर मुझे बताइए कि बिट्टू सिंह गलत बोल रहा है, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो जरूर लिखिएगा कि बिट्टू सिंह आप सही बोल रहे हैं। जयराम महतो का क्या दोष है? वो तो बेचारे, अरे हम उनको अपना आइडल मानते हैं, वो मेरे आदर्श है। जयराम महतो का मेहनत देख करके हम सीखते हैं कि जयराम महतो जैसा इंसान बनना चाहिए।
वो इतना गरीब जिसका पिता नहीं हो बचपन से ही, वो इतना पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, आज विधायक है, विधानसभा में गरज रहा है, अपनी पार्टी खड़ा की। वो इंसान बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन लोग जयराम पर सवाल उठा रहे हैं, जयराम कहां से गलत हुआ? जयराम जी तो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, हम बताएं, पता नहीं है किसी को कि जयराम महतो कहां खाते हैं, कहां सोते हैं, कैसे रहते हैं, कहां नहाते हैं, जहां सबको पता है, कितना बोले हम। लेकिन जयराम महतो को नहीं बीच में घसीटा जाए। जयराम महतो तो बेचारे शॉक्ड हो चुके हैं कि हम अब करे तो करे क्या। बातें बना रहे हैं लोग, आज सुपार्टी बातें बना रही है, जेएमएम वाले बातें बनाने लग गए हैं अब। तो बेचारे जयराम तो शॉक्ड हो गए, अचंभित हैं बेचारे, क्या करे क्या, इन लोग तो हमको डुबा दिया। चलिए दोस्तों, जैसे फिर कोई नई अपडेट्स आती है मैं आपको जरूर दूंगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, जय हिंद।